और इसके लिए मैंने टाइटल अच्छा चुना हुआ है, सकारात्मक जीवन शैली। सहन शक्ति के बजाय सकारात्मक जीवन शैली। अगर हमारी जीवन शैली सकारात्मक बन जाएगी तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आ जाएगी। तो आज उड़ीसा के ईटा माटी के भाई बहने बैठे हैं। पिछले बार हम लोगों ने शायद ही निश्चय बुद्धि के ऊपर कुछ कार्यक्रम रखा था और सहन शक्ति के ऊपर रखा था। मैं सोचा कि निश्चय बुद्धि के ऊपर तो ज़्यादा सुना नहीं पाएंगे, लेकिन निश्चय बुद्धि के ऊपर इतना अच्छी क्लास हो गई। मैंने पहली बार इतना अच्छा चिंतन भी उसी समय, कैसे हमें अपने, अभी हम सभी चौराहे में हैं, तो जितना हम निश्चय करेंगे उतना हमें नशा चढ़ेगी। तो उसके ऊपर चर्चा की थी। तो सभी का तो निश्चय होगा, पुरुषार्थ भी किया होगा, चिंतन भी किया होगा इसके बारे में। तो हमने पिछले बार वायदा किया था कि आगे का क्लास कभी करेंगे। तो वैसे तो मेरा पास टाइम नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि न जाने फिर रह गया तो ऐसा ही रह जाएगा। तो इसीलिए आज ये टाइम आपके पास, आपके लिए मिला हुआ है और बहुत सुंदर टॉपिक है, सकारात्मक जीवन शैली। अगर हम अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाएंगे, अपने आप सहन शक्ति आएगी। मुझे लगता है सभी गुणों का आधार है जीवन शैली सकारात्मक बनाना। लेकिन सकारात्मक जीवन शैली किसकी बनेगी? जिसका थिंकिंग, जिसके विचार सकारात्मक होंगे। क्योंकि विचारों से हमारे जीवन बनता है, विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार बनता है। सब कुछ हमारा विचारों से बनता है। अगर हमारे विचार ही निगेटिव है, हमारा सब कुछ निगेटिव, व्यवहार भी निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसलिए वर्तमान समय हम अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। और जिन्होंने जीवन शैली को सकारात्मक बनाया, उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। वर्तमान समय सकारात्मक जीवन शैली बनाना और जिसके लिए सहनशील बनना, उसके द्वारा ये बहुत आवश्यक है। चाहे आध्यात्मिक मार्ग में, चाहे इस कलयुग की दुनिया में, अगर सुखी बनना है, हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, सकारात्मक जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी। क्योंकि जिसके विचार ही निगेटिव, विचार बीज है, अगर विचार ही निगेटिव बन जाएंगे, सब कुछ निगेटिव बन जाएगा। और जिसका व्यवहार निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव है, दृष्टिकोण निगेटिव है, उसको चैन की नींद नहीं आएगी। पानी के मटके भी घर के सूख जाएंगे, लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत नहीं आएगी। जिसकी जीवन शैली निगेटिव है, उसको रात को चैन की नींद भी नहीं आएगी। आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी। और जिसकी जीवन शैली निगेटिव है, उसके द्वारा अपराध होते हैं, उसको बीमारियां होती हैं। निगेटिव जीवन शैली वाला जेलों के चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटलों की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरियों की चक्कर काटता है। और गरीबी तो गरीबी ही। और ये सब जो स्थान गिनाए हैं, बिना पैसे का वहां जा नहीं सकते।
इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। आकाश के चंद्रमाओं को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। क्योंकि जिसकी जीवन शैली निगेटिव है वो हमेशा सोचता रहता है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। वो खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उनका भी टाइम वेस्ट करता है। उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होती है। इसलिए आजकल लोग नेगेटिव के कारण, तनाव के कारण, ये नेगेटिव जीवन शैली के कारण तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे बनेंगे। जैसे दुनिया में ज्यादा बच्चे हैं, तो आप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, वो कहेगा बेटा पेमेंट नहीं हुआ, बाद में दूंगा। उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है, उसको भगाओ। तीसरा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े फटे मेरे। इसीलिए कहता है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, तृष्णाएं जितना ज्यादा पैदा करेंगे, सुख शांति में नहीं रह सकेंगे। शाम को योग में बैठेंगे, वही पैदा के वे सारे दिन के नेगेटिव विचार आपको हिलाते रहेंगे। पापा जी, मम्मी जी, आप उस संकल्प विकल्प के मम्मी पापा हो गए। फिर कहता है पता नहीं योग में क्या क्या विचार आते, कहां से आते। आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे। दस साल पहले वाला भी विचार अभी आएगा, पिछले जन्मों वाला भी विचार अभी आएगा। इसलिए अब अपने जीवन शैली को सकारात्मक बना दो। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या आते हैं उनका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते? अपना चिंतन करते, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। वे कहता ठीक है, ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। प्रभु मदद के लिए नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो काम है प्रभु चिंतन करना, वो करना है। समस्या का चिंतन करना ये हमारा काम नहीं है। और जब हम हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जिसके पास सहन शक्ति आएगी, बाकी शक्ति आएगी। शक्ति आएगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। हर शक्ति के 3-3, 4-4 बच्चे हैं। अगर आपके पास सहन शक्ति आएगी, शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्ता, ये 4 दैवी गुण आएंगे। और जिसके पास सहन शक्ति है उसके पास अष्ट शक्ति आएगी। अष्ट शक्ति है, 32 दैवी गुण आएंगे। और जिसके पास शक्तियां गुण है वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। वो कमजोर बातें नहीं कर सकता, माया उसको कुछ ही नहीं कर सकती। लेकिन ये शक्तियां गुण कब रहेंगे? जब आप जीवन शैली को सकारात्मक बनाएंगे। थोड़ा नेगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, उसके बच्चे भी भाग गए, बहनें भी भाग गई, अकेले रह जाएंगे। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, सहन शक्ति का गहना पहनो। परिस्थिति के समय जो चुप रहता है, सोचता ही नहीं है,
वही परिस्थिति उस व्यक्ति के लिए वरदान बन जाती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव सोचता है, विरस सोचता है, क्या क्यों करता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाते हैं, उसको लूट कर लेके जाते। इसलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक सोचना। जो निगेटिव सोचता है उसके विचारों की भीड़ ज्यादा होते है दिमाग में, क्यों, क्या, कैसे, एक विचार गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है। जिनके पाव गर्म रहते हैं, जिनका पेट नरम रहता है और जिनका दिमाग ठंडा रहता है, वो व्यक्ति कभी बीमारी नहीं पड़ेगा, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आजकल पैदल चलने की थोड़ी भी ये नहीं है, पैदल नहीं चलेंगे, थोड़ा भी जाना है स्कूटी में या गाड़ी में जाएंगे। पीटी सब्जेक्ट स्कूल में रखते थे, क्यों, एक्सरसाइज हो जाते। आजकल योगा डे मनाया जा रहा है। ये फिजिकल योगा क्यों करना है, इससे हमारी पांव गर्म रहेंगे, शरीर की हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन साथ में पेट नरम भी चाहिए। पेट नरम अर्थात संतुलित भोजन खाना। पनीर की सब्जी 4 रोटी खा ली, कद्दू की सब्जी है नाक मोड़ दे, क्या बनाया। चाहे पनीर हो चाहे कद्दू हो, संतुलित भोजन। और साथ में दिमाग ठंडा चाहिए। पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल सबका दिमाग गर्म रहता है, उल्टा होता है, दिमाग रहता है गर्म और पांव रहते ठंडे। और यही शरीर की बीमारियों का कारण है। तो दिमाग ठंडा कब रहेगा, जितना सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आपके पास निगेटिव चिंतन है, सहनशील नहीं है, तो गुस्सा आएगा। गुस्से वालों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। गुस्सा पैदा कैसे होता है, निगेटिव से। निगेटिव विचार ज्यादा चलेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया, अपमान किया, कुछ उल्टा सुल्टा काम किया, निगेटिव पहले मन में विचार चलेंगे, फिर उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा, फिर एक दिन आएगा उसके ऊपर गुस्सा भी करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करने से 10 लाख रुपए खर्च हो। इसलिए गिलास भी टूट गया, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, चुप रहो, सहनशील बनो। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम बहुत मीठे हैं। गुस्सा करना, किसी को मारना पीटना शुरू में अच्छा है, लेकिन इसके परिणाम बहुत कड़वे हैं। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है उसकी हेल्थ अच्छी बनेगी। लेकिन आजकल किसी को कड़वे करेले कड़वी बातें सहन नहीं होती।
आज एक पत्थर भी सहन करके देवता बन गया, मूर्ति बन गई। एक हमारे लोगों की भावना है, इसके अंदर भगवान है। वास्तव में उसकी पूजा इसीलिए होती है, वो सहन करता है। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बन गया, भगवान बन गया, तो क्या इंसान सहन करके देवी देवता नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। और जितना ज्यादा सहन करता है, जिस पत्थर को छनेर थोड़ी ज्यादा लगती है, उसकी पूजा भी ज्यादा होती। इसीलिए सहन करने वालों का दिमाग ठंडा रहता है। आज 70% जो शरीर की बीमारियां हो रहे हैं, उसका मूल कारण है निगेटिव सोच। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें सभी को मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। ह्यूमिनिटी पावर बढ़ते सहन करने से। जो निगेटिव सोचता है, विरत सोचता है, उसकी ह्यूमिनिटी पावर कम हो जाती है। बाह्य बाहर से जो हमारे शरीर के ऊपर जीवाणु अटैक करते हैं, अगर हमारे अंदर ह्यूमिनिटी पावर है, वो जीवाणु को हमारे अंदर की रोग प्रतिकात्मक शक्ति मार देंगी। भले कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए ह्यूमिनिटी पावर बढ़ते हैं पॉजिटिव से, सकारात्मक से। आज कईयों को बीमारियां हो रही चिंताओं से, डर से, भय से। और चिंता, डर, भय किसको होता है? जिसकी सोच निगेटिव है। कोई हंसता है, लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। और यही तनाव, टेंशन का कारण है। किसी को खांसी भी होता है, लगता है कोरोना हो गया बस। उसका आह्वान करे, कोरोना का आह्वान करके डरने से, घबराने से केमिकल्स होते रहते, उसे बीमारी होती है। एक व्यक्ति के ऊपर अमेरिका में प्रयोग किया गया था। एक व्यक्ति की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, उसको एक सुई चुबाई, सुई वाले चुबा करके वो व्यक्ति को छिपाया। उसके सामने सांप डाल दिया। जैसा सांप डाला, वो डर गया। उसके आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही देखते ही सांप को डर गया, अरे उसने मुझे काटा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, ये करो। इधर उधर लेके गए, हॉस्पिटल बंद थे, वो डर करके मर भी गए। और एक व्यक्ति के आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, सांप ने काटा, सांप को छिपाया, एक ही व्यक्ति के हाथ में पीन लेकर के खड़ा किया। जैसे उसकी पट्टी खोली, कहता है मुझे यहाँ कुछ काटा यार। तो किसी ने कहा अरे ये व्यक्ति ने हाथ में पीन लिया, दो मजाक किया होगा। अच्छा अच्छा कहा, उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं हुआ। जहर किसे चढ़ा? सोचने से। तो आज मीडिया के द्वारा, घर की बातों के द्वारा कितने आज हम निगेटिव सोच रहे। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, जिसको कहेंगे सहनशील बनना। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। जो ईर्ष्या करता है, उसको पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होती है, जो दूसरों को अपने कंट्रोल में रखता है। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल होते हैं, उसे शुगर हो गए। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से। आज किसी को
दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, गुस्सा करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लगाया, चश्मा तो पहन लिया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले में प्रॉब्लम होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में कुछ अकड़न हो रहा है। डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइट हुआ है। और उसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले ही सीधा देखो तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, आजकल ये बीमारी ज्यादा होती जा रही है। हमारे बालों ब्रेन में बालों से भी महीन नसें हैं, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति टेंशन में आता है, ज्यादा सोचता है, तनाव में आता है, तब उस नसों के अंदर तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और वो नसें फट जाती हैं और इसका इलाज कोई नहीं होता। ये सारा टेंशन का परिणाम है, निगेटिव का परिणाम है। इसलिए सहनशील बनो, पॉजिटिव बनो। तो मेरे अंदर निगेटिव विचार चलते हैं, मेरा किसी के लिए तनाव, टेंशन है, कैसा पता चलेगा? अगर कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसको देखते ही दूसरे रास्ते से रास्ता काटेंगे, उसको देखना पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब उसके लिए आप निगेटिव है, उसकी बातें आपको सहन नहीं हो रहे। कोई किसी की महिमा करे, यार तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, अरे तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है, राक्षस, मैं जानती हूँ कैसे मैं इसके साथ रहती हूँ। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, उसके लिए आपको तनाव है, उसकी बातें आपको सहन नहीं हो रहे, आप निगेटिव बने उसके लिए। कोई सास की महिमा करे, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी देवी है, अरे तुमने तो दूर से देखा है, मैं तो जीवन काटा है उसके साथ, वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। किसी को सहयोग न देना, किसी का परचिंतन करना, किसी को बददुआई देना, ये सब निगेटिव का परिणाम है। ये है निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनना ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। और जितना पॉजिटिव बनेंगे, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, सहनशील बन जाएंगे। आज निगेटिव के कारण मैं तो भारत के अभी परिचय दे रहा था भाई, भारत के लगभग 900-800 जितना जेलों में गया हूं, और जेलों में ऐसे कई मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं। जेल में जाने वाले कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सहन नहीं हुआ, नेगेटिव सोचा, गुस्सा किया, नौकरी गई, इज्जत गई, अपराध हो गया। निगेटिव सोचने वाला अपने जीवन को नरकमय बनाता है। जो नेगेटिव सोचता है वो दुखी है, पॉजिटिव सोचता है वो सुखी है। देवता और राक्षस एक ही बाप के बच्चे थे। देवताओं की सोच पॉजिटिव थे, शुभ भावना रखते थे, सहनशील थे, इसलिए देवता बने। और राक्षस सोच निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, और उसके कारण राक्षस बने।
तो हमें कहाँ जाना है वो देखना है, क्योंकि संकल्प से सारा कल्प चलता है। अगर आपकी सोच निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। अर्जुन के रथ में बैठा था, कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा, क्योंकि दुर्योधन छली था, कपटी था, घमंडी था। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुना करके उसको क्या किया, स्वच्छ बनाया। तो आज हमें 85 वर्षों से बाबा ये ज्ञान सुना रहे, किस लिए? अपने दिल को स्वच्छ रखने के लिए। और तभी विनाश काल में बाबा हमारा सारथी बनेगा, हमें मदद करेगा। इसीलिए अब मुझे सबके लिए पॉजिटिव बनना है। इसके लिए झुकना पड़े, मरना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। दीदी से हमेशा कहती थी, झुक झुक झुक, मर मर मर, सीख सीख सीख। दूसरे से सीखो, झुको, मरो। कौन कर सकता है? जो सहनशील है, जो पॉजिटिव है, वही कर सकता है। तो हम अपनी जीवन शैली को सकारात्मक कैसे बनाएं? मैं आपको सकारात्मक जीवन शैली या सहन शक्ति के कितने फायदे हैं वो आपको गिना रहा था। लेकिन हम कैसे बने, वो सकारात्मक कैसे रहे, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अगर अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, उसके लिए 5-6 बातों का अभ्यास करना। सबसे पहली बात है, अगर मुझे अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनना है, सहनशील बनना है, इसके लिए ड्रामा को पक्का करो। जो ड्रामा को पक्का करेगा, उसकी जीवन शैली सकारात्मक बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये टामाटी वालों को सबको अपना अपना ड्रामा पसंद है। हाँ, चलो अभी तो हम लोग स्थूल नेत्र से तो नहीं देख रहा हूं, जहां जहां सभी बैठे, घरों में बैठे, आसपास में कभी को बैठे, जो सुन रहे हैं, सभी को ड्रामा पसंद आया। बाबा ने आपको ईटा माटी में रखा है, जिस गली में रखा है, जिस घर में रखा है, जिस पति के साथ रहते हो, जिस सास के साथ रहते हो, ये सब पसंद आया? या कई कहते, बाबा क्या मेरा ड्रामा बनाया, मेरा पति भी ठीक नहीं, बच्चे भी ठीक नहीं है, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, मुझे कुछ सहन भी नहीं होता, शरीर की हेल्थ भी ठीक नहीं। 5000 साल के बाद मेरा ड्रामा थोड़ा लास्ट वाला 84 जन्म वाला जो ये ब्राह्मण वाला जन्म है, वो अच्छा पति के साथ रखना, तो मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करूंगी। तो किसको ड्रामा बदलना है? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो बाबा ने ड्रामा बनाया, बाबा मिला, ज्ञान मिला, वो भी बदल जाएगा। इसलिए वर्तमान समय जो पति है, जो पड़ोसी है, जो बच्चे हैं, जो भी परिस्थिति आई, उन्होंने आपको यहां तक लाया। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जो ड्रामा को पसंद करता है, परिस्थिति को स्वीकार करता है, वो सहनशील बनेगा, वो पॉजिटिव, उसकी जीवन शैली सकारात्मक बन जाएगी। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। बाप कितने हमारे? 3। एक है लौकिक बाप, दूसरा है अलौकिक बाप, ब्रह्मा बाबा, और तीसरा है पारलौकिक बाप, निराकार शिव बाबा। लेकिन मां कितनी हमारी? हमारी 5 मां हैं। ब्रह्मा, मम्मा, जिनका 24 तारीख को स्मृति दिन मनाया। तीसरे है लौकिक मां। चौथी है धरती मां। 5वीं है ड्रामा। लेकिन इन 500 मां में से सबसे महत्व की मां है ड्रामा।
क्योंकि ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, माँ भी संगम युग में होती है। लौकिक माँ तो हर जन्म में चेंज हो जाते, बदलती है। धरती माँ तो वही होती है, वो भी हमें पूरा 5000 साल तक खिलाती है, पिलाती है। और उड़ीसा वाले तो बहुत भाग्यशाली है। मैं तो पूरा भारत में गया हूँ, लेकिन उड़ीसा वाली जैसी धरती माँ तो और कहीं नहीं देखा मैंने। जब भी मैं गया, पहले जब मैं जाता था तो मेरे को कहते, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बोला उड़ीसा। अरे गरीब लोग है, तुम कहा कि तुमको तो वहाँ पक्का भात खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके गया। लेकिन जब मैं गया, 17 बार गया हूँ उड़ीसा में, लेकिन जब मैं उड़ीसा में गया तो मैंने देखा वंडरफुल मेहमानगिरी, इतना वंडरफुल करते वो लोग। 5-6 प्रकार की सब्जियां खिलाते हैं। मैंने सोचा चलो मैं मेहमान आया होगा तो एक बार, लेकिन हर सेंटर पर मैंने वही देखा। कहते नहीं, हमारे यहाँ जगन्नाथ जी को भोग हम लगाते हैं, तो उनको भोग लगाने से वो हमको भूखा नहीं। भले वो दिखने में ऊपर से ऐसे है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, संस्कृति उड़ीसा की बहुत वंडरफुल। जब भी मैं गया हूँ, रात को 1 बजे पहुंचो, 12 बजे पहुंचो, जाते शंख ध्वनि करके स्वागत करते। शंख ध्वनि ये सुनते ही कितना अच्छा अलौकिक अनुभव होता है। पड़ोस वाले इनको डिस्टर्ब नहीं होता, वो समझते इनका कोई मेहमान आया है, और ये एडवर्टाइज हो जाती है। इतना नहीं, हुलू हुलू करके भी स्वागत करते हैं। ये भी संस्कृति और इंडिया में कहीं भी नहीं है। एक तो जगह पर मैं कहाँ गया, तो वहां तो वो लोग पाँव पाँव परात में पानी डाल करके धुलाई करके फिर बाद में अंदर लेके आते। माने कितनी भावना वाला प्रदेश है। तो इसीलिए मेरे को जब भी उड़ीसा और वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें बनती है, पीठा, पीठा इंडिया में और कहीं भी नहीं मिलता। सीजा पीठा, तला पीठा, आऊ की चटनी। जब भी मैं आता था उड़ीसा में से ट्रैवलिंग में से वापस, तो बहनें पूछती थी क्या लेके जाएंगे? हमने कहा पिट्ठा लेके जाऊंगा, दोनों प्रकार का। सीजा वाला पहले खाऊंगा, तला हुआ मधुबन के नज़दीक जाने के बाद दूसरे दिन खाऊं। तो सचमुच ऐसे धरती पर, और मैं जब जेल में जाता हूँ वहाँ, और जेल में तो 5-5, 4-4 हजार कैदी मिलेंगे, लेकिन वहाँ तो मुश्किल से 20-25-100 इतने अपराध नहीं है। वहाँ बहुत भोले लोग हैं, अच्छे। आप अच्छा धरती माँ के पर जन्म लिया, तो इसलिए धरती को सदा आप क्या करो, धन्यवाद दो। हमको कितनी सब्जी दे रहा है, इसीलिए सब हेल्दी है। और पांचवी माँ है ड्रामा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी वाह वाह, कोई अपमान करे तो भी वाह वाह, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी वाह वाह ही करना। क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, रोना नहीं, कभी सोचना नहीं, सहन करना, उसमें फायदा है। आप कहेंगे भाई जी आप कैसे बोलते, वाह वाह कैसे निकलेगा? पति तंग करेगा, परेशान करेगा तो भी वाह वाह। क्योंकि उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, त्रेता भी मिला था, द्वापर में भी मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, ना झगड़ा करते थे, देवता थे, संपत्ति अच्छी थी। और लेकिन अभी का पति गरीब है, मारता है, पीटता है। लेकिन उस पति के कारण कौन मिला है? अभी के पति के कारण बाबा मिला है। भले मुरी खाता है, मुरी खिलाता है, चावल ही खिलाता है, पक्कलवाद खिलाता है। सत्यु के पति ने तो बहुत कुछ खिलाया, लेकिन इस पति के कारण बाबा मिला। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज योग करते समय, रात को सोते समय बाबा को कहो कि बाबा ऐसा ही पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना, ये बहुत धन्य है पति।
सास कैसी भी हो, झगड़ा लो कैसी भी हो, सतयुग में भी सास मिली थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या उस सास के कारण बाबा मिला था? और अभी के सास के कारण बाबा मिला। सतयुग में भी बच्चे थे, कहना मानते थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, राजकुमार थे, देखने में सुंदर थे, लेकिन उन पतियों के उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला। इसलिए वाह वाह, बच्चों से तंग नहीं होना, पड़ोसनी से तंग नहीं होना। पड़ोसनी सतयुग में भी मिली थी, देवी थी, कुंज गली में रहते थे, लेकिन उसके कारण बाबा थोड़ी मिला। इसीलिए कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अपने सोच को बदलो। परिस्थितियां कुछ नहीं है। अगर परिस्थितियां ना होती तो यहां कहां होते? अगर आपके घर में पति तंग ना करता, सास तंग ना करती, बच्चे बहुत अच्छे होते, अगर कोई बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, उस सास का धन्यवाद, इसके कारण। इसलिए गीता का सारा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। इसलिए वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। इतना ही नहीं, आपका ये शरीर बहुत भाग्यशाली है। इस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़े हैं। माउंट आबू में डायमंड हॉल में शांति उनमें आए थे ना, भगवान की नजरें उस शरीर के ऊपर पड़ी है। वो ये आंखें कितनी भाग्यशाली है। सतयुग में कितनी अच्छी आंखें थी, उन आंखों ने भगवान को देखा, उन कानों से भगवान के महावाक्य सुने, उन मन से क्या भगवान का चिंतन किया? क्या उस दिल में भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसमें भगवान की धड़कनें नहीं रहती है, जिसने भगवान के महावाक्य ने। इसलिए ये शरीर भले एक बुजुर्ग है, भले काला है, भले बीमार, लेकिन वाह वाह कहो, खुश रहो बस। तब सहन शक्ति आएगी, तब आपकी कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसलिए पॉजिटिव बनना ये आवश्यक है। सकारात्मक जीवन शैली वर्तमान समय बहुत आवश्यक। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कहता है तुमको क्या चाहिए वरदान? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते हैं सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप मेरे साथ में सदा रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, कौन साथ में रहेगा? बाबा साथ में रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वाह वाह कहो, वाह ड्रामा हुआ। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न और समस्या ज्यादा आती है। बाबा कभी कभी बांधेली माताओं को बहुत याद करता है। बांधेली माता को बहुत बाबा याद करता है। बाबा कहते हैं बांधेली माता दिल से याद करते हैं, और इसीलिए सत्युग का उनका पद ऊंचा है। जब उसको पति तंग करता है, दिल से बाबा याद आता है, इसीलिए पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगा है? पति से। कहेंगे मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। और जिसका योग ही पति से लगा है, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? परिस्थितियां व्यक्ति को महान बनाती है। इसलिए ये है पॉजिटिव थिंकिंग, ये है सकारात्मक सोच, और इससे आपके अंदर सहन शक्ति आएगी। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। दूसरी बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है, जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, कर्मों के घुई गति को याद रखो। जिसको कर्मों की घुई गति याद है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं सोचेंगे, वो सहनशील बनेंगे। हमें घर को छोड़ना नहीं है, पति को छोड़ना नहीं है,
पड़ोसी को किसी को छोड़ना नहीं है, उसी ऑफिस में रहना है, उसी शहर में रहना है, उसी गली में रहना है, अपने विचारों को बदलना है। और कब बदलेंगे? इसके लिए कर्मों की गुई गति का ज्ञान चाहिए। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैं इनका बुरा कभी करती नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसके साथ किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपके साथ शेयर करता हूं। आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे पड़ोसनी है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के परिणाम है, इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है, सभी निर्दोष है। आज कोई बहू बहू है, पति तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए, आज जो सास है पिछले जन्म में उसकी बहू थी, और जो बहू है उस समय सास थी, इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको तंग किया था, हिसाब किताब चुकत हो रहा है। जिस दिन तंग किया, योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज बहुत थैंक यू, पति का काफी हिसाब आज चुकत हो गया, आपका बहुत धन्यवाद। उसको बोलो कि जल्दी जल्दी मेरा हिसाब चुकत करे। रास्ते में चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। यह है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक जीवन शैली। इसी से वो बातें योग में याद नहीं आएंगी। ये तो कई योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे सबके बीच भी क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। तो इसलिए सहन शक्ति योग के लिए बहुत जरूरी है। आत्माभिमानी बनने के लिए भी जरूरत है, क्योंकि जिसके संकल्प तेजी से चलते व्यर्थ, वो आत्माभिमानी नहीं बन सकता। इसलिए पॉजिटिव, और इसलिए कर्मों की गुई गति को याद रखो। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। शायद आज की मुरली में बाबा ने, आज की मुरली में थे, कर्मों की गुई गति की बातें। इसलिए कर्म ऐसा करना है, एक्शन टू रिएक्शन, न्यूटन का नियम है। अभी हमें कभी कांटे नहीं बोना, कांटे बोएंगे तो कांटे ही चुभेंगे। बाबा ने जो ज्ञान के श्रीमत के बीज दिए हैं, उसको ही बोना है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। और इसका नॉलेज न होने के कारण कभी कभी कोई उल्टा सुल्टा व्यवहार करता है, तब हमारे विचार ऐसे चलते हैं, मुझे सहन नहीं होता, मुझे कैसे सहन होगा, जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब मेरे साथ ऐसा करता मुझे दिल में दर्द होता है। लेकिन अगर आपका और उसका पिछला जन्म दिखाया जाए तो, कभी कभी जब हमारे साथ जो
कुछ गलत होता है तो ऊपर शेयर करके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। गलत करते समय ऊपर शेयर करके पूछा था भगवान अब हम गलत कर रहे देख लेना, हाँ? और अब थोड़ा गलत होता है तो इसीलिए रोने से, सुसाइड करने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। किए हुए कर्मों को चुक्त करना ही है, और उसको चुक्त करने के 3 तरीके बाबा सुनाता है। एक है योग तपस्या के द्वारा चुक्त करो, अगर इसे भी नहीं होगा सहनशील बनकर के चुक्त करो, ये भी नहीं तो धर्मराज के डंडे। धर्मराजपुरी में डंडे क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारे हिसाब किताब प्रकृति के, हमारे प्रकृति के साथ हिसाब किताब बने। आज इसी प्रकृति ने लास्ट के जन्म में भी इतना अच्छा भोजन दे रहे, इतना अच्छा में क्या क्या दे रहे, ऑक्सीजन दे रहे, कितना अच्छा अच्छा शरीर दे रहे, लेकिन हमने शरीर का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया, मन का दुरुपयोग किया, इसलिए प्रकृति को गुस्सा आया है। इसलिए ये बीमारी क्यों हो रहे, प्रकृति के हिसाब किताब। लोगों के साथ की हिसाब किताब। अब रिटर्न जर्नी है, युग बदलने का समय है। जब तक कोई हिसाब चुकता नहीं करेंगे कोई भी वापस नहीं जा सकता। ब्रह्मा बाबा ने भी हिसाब चुक्त किया, दादियों ने भी चुक्त किया। देखा ना, जहाँ गुलजार दादी कितना समय तक हॉस्पिटल में रही, बाबा का रथ था। ब्रह्मा बाबा को जब खांसी आती थी तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता था बाबा मेरी थोड़ी खांसी ठीक करो ना। बाबा कहता है ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुम ही चुक्त करो, चाहे योग से करो चाहे फिर कैसे भी करो। कहता है मैं तुम्हारे मकान में रहता हूँ, तुम्हारा किराया दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे काम करने के लिए नहीं आया हूँ। जब बाबा को भी सब चुक्त करने पड़े, दादियों ने भी किया, तो हमारे कितने हिसाब किताब होंगे। इसलिए खूब योग लगाओ, और अब हमें कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जो फिर 1 का 100 गुना बढ़ जाए। ये है कर्मों की खुली गति। कोई कुछ भी करता है, कुछ भी होता है, अंदर डाइजेस्ट करो, करेले को डाइजेस्ट करो, सहन करो। क्यों क्या कैसे वायुमंडल को खराब नहीं करो। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाते कहते भगवान मुझे सजा क्यों। कहा कि आपने कुछ किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गए। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ी पंछी की। पंछी को दर्द होता है तो भी छोड़ता नहीं। कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल तुम्हारी आंखें अंधी। भीष्म पितामह बानों के श्या पर पड़े थे, कृष्ण उनको मिलने के लिए लास्ट में गए थे, तो कृष्ण को प्रश्न पूछा मुझे सजा क्यों भगवान। कहा कि आपने कुछ गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते रास्ते में एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, तो उनको लगा मर न जाए, रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, सांप को उठा करके फेंक दिया बाजू में। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी। सांप जोर से कांटों पर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए। जैसा सांप को कांटों के शाह पर गिरा, उसकी सजा भीष्म पितामह को बानों के शाह पर दिखाते। अनजान से कर्म किया तो भी इतनी बड़ी सजा।
तो आज हमारे द्वारा कितने सारे जाने अनजाने, इस जन्म में देखो आपने किसका अपमान किया होगा, किसी को सहयोग नहीं दिया, कितने सारे हिसाब किताब बनते। इसलिए सहन करना है, पॉजिटिव रहना है। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस घटना को बड़े ध्यान से सुनना। आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थे। तो उस व्यापारी को लगता है कि बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या किया, आगरा देखने के लिए गया। तो सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। तो उसको लगता है कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े थे। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। क्या करता है, रिक्शा करके वहां पहुंच गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी पिलाई, उसकी ये की खातिरी की। सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल थे। उसके बंडल देख करके उसको लगता है इतने सारे बंडल इसके पास है, 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाए। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, वो बैग सिराने लेके सोया था, सीधा वो पत्थर उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया। कहते अब हमारी गरीबी दूर होगी। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहाँ की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरे में डाला, पीछे जमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक के आए। किसी ने नहीं देखा। वापिस आए, घर में देखा खून लगा तो मारा, पत्थर मारने के कारण। उनको लगा कि किसी को पता न चले, रातों रात दाग मिटाया, किसी ने नहीं देखा। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको बंद किया, सारा पैसा डॉक्टर को दिया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, गहने गाड़ी ये सब दोबारा ले लेंगे। आखिर मकान बनाया था उसको भी बेच दिया, झोपड़पट्टी में रहने के लिए चले गए। डॉक्टर की फी दी, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी, अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो नहीं मरती ना, आत्मा ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलते, ना पानी में डूबते। वही आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की हुई गति। अंतमति सो गति। अंत समय जिस आत्मा को जो याद आता है वही जन्म होता है। अभी हम बाबा क्यों करते, बच्चे बार बार आत्मा समझो, मुझे याद करो, मुझे, क्योंकि जब बाबा याद आएगा, परम धाम जाना ये याद आएगा, आत्मा निकल जाएगी ऊपर। अगर किसी ने दुख दिया वो याद आएगा, किसी के साथ नफरत है वो याद आएगा, वही जन्म होगा फिर।
तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुनाई, ये घटना क्यों सुनाई? आज आपके घर में कई माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहा है, नशा कर रहा है। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का कोई कार्मिक अकाउंट वाला है। रोने से, चिल्लाने से, उसको मारने से क्या ठीक होगा? ये सब खत्म होगा? इसलिए मुझे सहन करना है। विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन तो भी इस कर्मों को याद करके उसको चुप रहो, सहन करो। ये है वर्तमान की समझदारी। मीरा ने जहर को भी अमृत बना करके पिया। जहर मतलब वास्तव में कोई जहर की बात नहीं, वो जहर नहीं। राणा ने तंग किया, उसके पति ने ये किया, तो भी उसने सहन किया। तो आज हमें भी सहन करना है। और तब हमारी जीवन शैली सकारात्मक बन जाएगी। इसलिए कर्म गति की गहराई को याद रखो। इसका तो बहुत गहरा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं बस थोड़ा। दूसरी बात सुनाई, पहली कौन सी बताई? अगर मुझे सहनशील बनना है, अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, वाह ड्रामा, वाह 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 वाह, ये पाठ पक्का करो, ड्रामा को पक्का करो। मुझे लगता है लास्ट में जब गुलजार दादी बीमार हो रही थी, लास्ट में जब बाबा 2018 को शायद लास्ट में आया था, दिसंबर में, दिसंबर जनवरी 17 या 18 को, और उस समय दादी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। तो बाबा ने क्या किया था, गुलजार दादी की आवाज में मुरली चलाता था 1-2 साल ऐसे ही, और उसमें वही शब्द रिपीट होती थी, वाह ड्रामा, वाह 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 वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। ये टोटल ज्ञान का सार है। ड्रामा को पसंद करो। दूसरी बात बताई, कर्म गति को याद रखो। तीसरी बात है, और 2 ही शॉर्ट में बातें सुनाता हूं, वैसे तो 8-10 बातें हैं, वो कभी फिर बाद में देखेंगे। तीसरी बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है, सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना है, उसके लिए गीता का, रामायण का एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे मेरी कोई चुगली करे, यहां की ट्रांसफर वहां करे, उसमें कल्याण है। हर बात में मेरा कल्याण है। इस पाठ को पक्का करो। क्योंकि संसार कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी है। एक रामायण की घटना आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। राम राज्य बनने वाला था, सारी तैयारी की थी, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया जंगल में 14 वर्ष वनवा के लिए, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा जब डंडा लेकर के काला सा ड्रेस पहन करके आती थी, बुढ़िया थी, मैं कहता था इस बुढ़िया को भगाओ, इसको नहीं मुझे देखना है। इसने राम को तो छोटे बच्चों को जंगल में भेज दिया, मुझे उसको पसंद नहीं है। मैं मंत्रा का पाठ पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन थोड़ा सोचा, विचार सागर मंथन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम राजा बनता। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता।
राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। यह है सकारात्मक दृष्टिकोण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। चुगली करते, यहाँ की ट्रांसफर वहां करते, झगड़ा लगाते, लेकिन आज जो हम तंग है, ऐसे मंत्राओं से तंग है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण मिली? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके क्या करो, आज तक जिन्होंने तंग किया है, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यह है सहन शक्ति, यह है पॉजिटिव जीवन शैली, सकारात्मक जीवन शैली। और ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, दुआएं देता है। देवी का पोज हमेशा ऐसा होता है, वरदान यहाँ। देवी को कोई गाली देता है तो हाथ नीचे करके चेहरा पीछे करते, और हमारा कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, 15 दिन उससे बात नहीं करेंगे। सहन शक्ति नहीं है, निगेटिव विचार चल रहे हैं। कई बार जब सेंटर पर जाते हैं, क्लास को सुनने के लिए जाते हैं, या कई ऑनलाइन में सुन रहे हैं, अभी क्लास सुन रहे हैं, तो घर वाले थोड़ा देरी से खाना बनाएंगे, कहते हैं हाँ ओम शांति के रोज सवेरे सुनते हैं, घंटा भर इतना जीबी खरीद करते हैं, खर्च करते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। उस समय कहेंगे आप भी नहीं देखते, फिल्म देखते, आप भी तो नहीं देखते, तो गुस्सा करेंगे। तो उसमें और हमारे में फर्क क्या है? जब ऐसे बोलेंगे तो उनको क्या करो, समझो कि मेरे पर गुलाब के फूल डाल रहे, वाह 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 वाह। सेंटर से कभी कभी लेट आ रहे, घर में आ रहे, हाँ ओम शांति में जाते, घंटों तक बैठते, संडे का दिन वहाँ बैठते, ये करते, वहीं जा करके वहीं खाना खा क्या हो, ऐसे बोलते ही नेगेटिव विचार चलना शुरू करें, तो क्या समझोगे? मेरे पर गुलाब के फूल डाल रहे हैं। जो यहाँ गाली देगा, अपमान करेगा, बोलेगा, वही दोपहर में रोज आपकी मूर्ति के सामने गुलाब के फूल डालेंगे। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने ऐसा बोला, घर में जाते ही जब ऐसे बोलेंगे तो आप क्या करो, वरदान दो। वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर के देख ले। मन से कहो बाबा इनका कल्याण करना, बाबा इनकी सदगति करना, बाबा इनका भला करना। यह है सहन शक्ति। और ही खुशी आपका चेहरा दिखेगा, उनको लगेगा इतना सारा बोला फिर भी इसके चेहरे में कोई ये नहीं, ये जो कर रहे वो ठीक है। वो बदल जाएंगे, गुस्सा करेंगे, आप जैसा एसएमएस भेजेंगे सामने वाला भी वही एसएमएस भेजता है। आप गुस्सा करेंगे, 10 जगह पर इधर उधर सुनाएंगे तो वो भी 10 जगह पर आपको सुनाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। राम जब वनवास से आता है तो सब लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा कहीं कहीं आई नहीं थी, तो सबको छोड़ करके चला गया। कहा कि माँ आप क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो आपको वनवा में भेजा था। कहता नहीं माँ, आप लोगों के कारण मैं भगवान राम, विजयी राम बन के आया हूँ, आपके कारण। यह है पॉजिटिव। ये नहीं कहा कि अच्छा तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली किया था ना, 2 थप्पड़ नहीं मारी। तो रामायण में क्या सिखाता है, महाभारत क्या सिखाता है? जो हमारी बुराई करता है उसके लिए अच्छाई बनो। जिसकी सोच पॉजिटिव वही कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनना। चौथी बात है, पहली कौन सी बताई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली बताई वाह ड्रामा, वाह ड्रामा को पसंद करना। दूसरी बताई कर्मों की खुई गति को याद रखना। तीसरी
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। और चौथी बात, रोज सवेरे सवेरे अगर मुझे जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, रोज सवेरे सवेरे 3 बातें करना। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा रोज क्लास में जाकर के आधा घंटा पहले योग करना, फिर बाद में मुरली सुनना, तीसरी बात, और कुछ एक्सरसाइज करना। भले अभी लॉकडाउन है, लेकिन मोबाइल से मुरली सुनते होंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल से सुनते होंगे, तो भी आधा घंटे का योग करके पहले फिर मुरली सुनना है। ऐसा नहीं कि बहनों को तो पता ही नहीं मैं जुड़ गया ये। हाँ, बहनें तो हाजिरी भी लगाओ तो अच्छा है। समझो सवेरे 6:30 बजे ये चलता है तो पता तो चलता है वो कॉन्फ्रेंस कॉल में कौन कौन जुड़ा हुआ है। या जुड़ते ही ओम शांति दीदी कहो, और यहाँ लेफ्ट 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 पता चलता है कि छोड़ के बीच में छोड़ के जाएंगे तो भी पता चलेगा, फिर हाजिरी कैंसिल हो जाएगी। आधा घंटे पहले आओ, अच्छी योग करो, कॉमेंट्री योग करो या गीत सुनते हुए योग करो, और बाद में मुरली सुनो। सवेरे सवेरे जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ जाता है, वह शरीर बन जाता है। और जो सवेरे सवेरे जिनका शरीरी स्थिति है, मनोबल अच्छा है, सकारात्मक चिंतन है, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। और उसके बाद सहन शक्ति अपने आप आएगी, कितनी भी परिस्थिति आएगी तो भी सहन शक्ति आएगी। इसलिए 3 चीजें आज अंडरलाइन करना। अमृत वाला योग अच्छा है, विधि पूर्वक करना। ऐसे नहीं कि नेमिनाथ बैठ करके मैं आत्माओं पे एक झुटका लगा दिया, फिर देखेंगे शान और 5 मिनट कमाए फिर एक झुटका, ऐसा वाला योग नहीं। विधि पूर्वक योग, लगन वाला योग। बाबा ने कहा विशेष आत्मा के रूप में देखो, संडे की मुरली थी, लेकिन विशेषता क्यों नहीं दिखती? क्योंकि निगेटिव सोच है अंदर। निगेटिव सोच वालों को किसी की विशेषता नहीं दिखती, कमजोरियां दिखती। एक दो महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर और दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली जो महिला थी, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है। तो 1 मंजिल वाली क्या करते, अपने कपड़े सुखाते छत पर। तो उसके कपड़े दे करके पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाती है। लेकिन पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाए, कहते आज को कैसे अक्ल लगी, कितने अच्छे तो लाके जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझा? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। दोष किसका है? खुद का है पड़ोसनी का? पड़ोस खुद का दोष है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं जाएंगे, जिस दिन ऑनलाइन से मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे, बुद्धि रूपी खिड़की मैली रहेगी। और जिसकी बुद्धि रूपी खिड़की मैली है उसको दोष दिखाई पड़ेंगे, अवगुण दिखाई पड़ेंगे, सहन नहीं होगा, नेगेटिव विचार चलेंगे। इसलिए अपनी खिड़की को रोज साफ करना। खिड़की मतलब घर की नहीं। ये तो 2 साल पहले मैं गया था नेपाल में, ऐसे ही क्लास किया था। तो दूसरे दिन कुछ माताएं कम आई, तो तीसरे दिन बहनों ने पूछा अरे कल कितनी अच्छी क्लास थी, आप लोग क्यों नहीं आए? कहते दीदी वो भाई जी ने कहा था ना खिड़कियाँ साफ करो, हमने कल सारा दिन अपने घरों की सारी खिड़कियाँ साफ की, उसमें व्यस्त रहे, इसलिए नहीं आए। अब मैंने कहा मैं तो घर की खिड़की थोड़ी बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की को साफ करना। और बुद्धि साफ होती है योग से और ज्ञान से। आजकल खिड़कियाँ कांच की बनाते हैं, कांच की खिड़कियों पर स्प्रे करते हैं, केमिकल आता है, स्प्रे करते हैं। फिर स्प्रे करने से भी नहीं, कपड़ा भी मारना पड़ता है, केवल कपड़े से भी नहीं निकलता, दोनों भी चाहिए। इसी तरह योग करना, स्प्रे करना और मुरली सुनना, कपड़ा मारना। तीसरा नेत्र स्वच्छ बन जाएगा, बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी, सब अच्छा नजर आएंगे।
ये है चौथी बात। कई कहते नहीं भाई जी, घर में मेहमान आते हैं, तबीयत खराब है, ये है, इसीलिए हम नहीं सुन सकते, नहीं कर सकते। मेहमान आए या कुछ भी आए, हमें रोज मुरली जरूर सुनना है, क्योंकि एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ रुपए, याद रखना। आप कहेंगे पैसे देते, पैसे नहीं देते, ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते हैं सेंटर पर। स्कूलों में कोई टीचर कोई बहनों को, बच्चों को पैसा नहीं देता, ज्ञान बांटता है। और जितना वो बच्चा ज्ञान लेगा, उतना नौकरी अच्छी लगेगी, पास अच्छा होगा, जीवन भर में पैसा आएगा। इसी तरह यहाँ जितना ज्ञान सुनेंगे, उतना संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, सत्युग में पद ऊंचा होगा। इसलिए रोज हमें ये खिड़की को साफ करना जरूरी है। तो ये 4 ही बातें मैंने आपको सुनाई, बाकी तो बातें तो मेरे पास बहुत सारी है। अगर कहो तो अगर एक लास्ट की बात भी सुना करके मैं पूरा करता हूँ। लास्ट की बात, 5 बातें हो जाएंगी। हाँ, बहनें कहेंगे कभी। हाँ, सुनाई एक बात। हाँ जी, सुनाई नहीं पड़ रहा है। हमने कहा एक बात सुना करके और पूरा करते हैं। 5 बातें होंगी। मैं तो घड़ी मेरे सामने रखी नहीं है। घड़ी रखेंगे तो मेरे नज़र जाएगी, पॉइंट्स कट हो जाएंगे। उधर से आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम यही पूरा करते हैं। ठीक है। 4 बातें, अगर जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है तो ये 4 बातें याद रखना है। पहली बात बताई, कर्मों की ड्रामा वाह। दूसरी बात सुनाई, कर्मों की खुई गति। और एक एक पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने। अगर एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्लास कभी नहीं भूलेंगे। और तीसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मंत्रा वाली बात। पहले इसमें पहले मैं बताया था, कुंती की बात बताई थी। छोटा एग्जाम्पल था लेकिन बहुत पावरफुल है वो। और दूसरे में धृतराष्ट्र की बात बताई, भीष्म की बताई, और साथ में आगरा वाली बात बताई। और चौथी में रोज खिड़की को साफ करना। और 4-5 एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, एक क्लास याद रहेगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सेवा का मौका दिया। और भी कभी फिर मिलेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। क्या हुआ, ये कट गया क्या है इनका?
जगता जना शान्तिर पथे चल जगता जना मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल
से कलियां खिलती हैं।